बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी वेरी मच इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट जो है। इसमें से एमसीक्यूज में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पेपर में भी और इंटरव्यू में भी बहुत सारा पूछा जाता है इसमें से। वैसे पैरासिटोलॉजी आपको पता है कि रफ्सा सब्जेक्ट है। पैरासाइट्स के नाम यूनिवर्सिटी में तो याद कोई नहीं होते होते थे, रट्टा ही मारना पड़ता था, वो भी बड़ी मुश्किल से जो है। इसको तो रट्टा मारना भी बहुत मुश्किल होता है इनके नामों को, अजीब अजीब से नाम। और दो तीन सब्जेक्ट होते थे गालबन, जो हमने यूनिवर्सिटी के अंदर पैरासाइट से मतलब पढ़े। हेलमंथोलॉजी होता था एक, एंटोमोलॉजी होता था, फिर जनरल पैरास्ट्रोलॉजी होता था, सिस्टेमिक पैरास्ट्रोलॉजी, इस तरह करके। और घिसट घिसट के ही जो है वो ये सब्जेक्ट पास होते थे। लेकिन मजबूरी है इनको याद करना, इनके नामों को रट्टा मारना, क्योंकि पेपर में इनमें से पूछा जाएगा और इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे फेशियोलोसिस हो गया, शिस्टोसोमियासिस हो गया, नासा जिसको कहते हैं, और फिशियोलोसिस वगैरह हो गया। हाँ जी, प्रोटोजोलॉजी भी इसी में आता है। हम इसमें से वो ही पार्ट देख लेते हैं। ये 4-5 लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे जो हमारे पीछे दिन रह गए हैं उसके अंदर पैरासिटोलॉजी का। और उसको हम फिर टेस्ट भी रख लेंगे जी। सियोनोरस सेरिबेलस, ये जो मशहूर हैं, अक्सर वैसे पूछे वो जाते हैं टेस्ट के अंदर। जो बहुत नाम जो बिल्कुल ही एलियन नाम होते थे वो नहीं पूछे जाते। जैसे ये बता रहे हैं सियोनोरस सेरिबेलस, फिशोला पैटिका, शिस्टोसोमियासिस और ट्रिप्नोसोमियासिस, एनाप्लाज्मोसिस, थलेरिया बबेजिया। आमतौर पे क्वेश्चंस इनमें से ही पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी इनमें से ही पूछा जाता है। तो आज के पहले लेक्चर में हम देख लेते हैं पैरासाइट्स और उसकी टाइप्स को। तो सबसे पहले देखना जरूरी है पैरासाइट होता क्या है। तो बाय डेफिनेशन देखिए, a parasite is an organism that lives on or in a host organism and gets its food from or at the expense of its host। ये जी पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी जानदार के दूसरे ऑर्गेनिज्म के जिस्म के ऊपर लिव्स ऑन, ऑन मैंने ऊपर, और इन या बॉडी के अंदर रहता है, और उसी जानदार से अपनी फूड हासिल करता है। तो उसको कहते हैं पैरासाइट बन जाना। ठीक है, कोई भी जानदार जो आपकी बॉडी के ऊपर आ गया और वो आपकी बॉडी से ले रहा है एनर्जी, तो उसको हम पैरासाइट कहेंगे। तो पैरासाइटोलॉजी क्या होगी? उस पैरासाइट्स की स्टडी। तो प्रॉपर डेफिनेशन देख लें, पैरासिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, देयर होस्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कि इसमें तीन चीजें हम देखते हैं, एक तो पैरासाइट्स को भी स्टडी करते हैं, उनके होस्ट को भी देखना पड़ता है, और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है उसको भी देखना पड़ता है। क्योंकि समटाइम आपको पता है ट्राइंगल बन जाता है इसके अंदर, इंटरमीडिएट होस्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे फिशियोला का स्नेल है इंटरमीडिएट होस्ट, इस तरह जस्ट लाइक। तो इसमें हमें रिलेशनशिप भी देखना पड़ता है होस्ट का, उसके साथ क्या बन रहा है। तो इन तीनों चीजों को हम, पैरासाइट्स को, उनके होस्ट को, और उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप बन रहा है उसको इसके अंदर हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मेन टाइप ऑफ पैरासाइट्स देख लेते हैं। पैरासाइट्स को जो मेजर है वो तीन टाइप्स में तकसीम किया जाता है। वैसे तो इससे ज्यादा भी हैं पैरासाइट्स की, बाज पैरासाइट्स को इस तरह भी तकसीम कर देते हैं, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो जो बॉडी के ऊपर है, एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर है। ठीक है, और भी डिफरेंट हवाले से इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन जो मोस्ट रिकॉग्नाइज इसकी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर तीन टाइप में हम इसको डिवाइड करते हैं। तीन के अंदर एक तो आ जाते हैं हेलमंथ। हेलमंथ के बाद जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं जी प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के बाद आ जाते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है, ये तीन हम इसको डिवाइड करते हैं तीन में, हेलमंथ, प्रोटोजोआ और एक्टोपैरासाइट्स। तो इनको बारी बारी देख लेते हैं। हेलमंथ क्या होते हैं जी? हेलमंथ जो है वो कहता है दीज आर वर्म पैरासाइट्स, ये वर्म्स होते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा है, शिस्टोसोमियासिस इज काज्ड बाय ए हेलमंथ। ये जो शिस्टोसोमियासिस डिजीज है ये एक हेलमंथ की वजह से होती है। हेलमंथ इज ए जनरल टर्म मीनिंग वर्म। हेलमंथ वैसे एक जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है वर्म,
द हेलमेंट्स आर इनवर्टिब्रेट्स कैरेक्टराइज्ड बाय, ये इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी कोई नहीं होती। The helminths are invertebrates characterized by elongated, flat और round bodies. इनकी बॉडी तीन तरह की हो सकती है, elongated हो सकती है, flat हो सकती है और round हो सकती है। इसी की बेस पे हम हेलमेट को आगे डिवाइड भी करते हैं। आगे देखिएगा, इन मेडिकली ओरिएंटेड स्कीम्स द प्लेटफॉर्म्स और platyhelminthes, platy from the Greek root word meaning flat, includes fluke और tapeworms। ये आगे उसने मजीद उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया है। ये हम आगे जब हेलमेट को जरा डिटेल में देखेंगे तो उसके अंदर भी देख लेंगे। खैर अभी यहाँ पे समझने की चीज ये है कि हेलमेट कौन से पैरासाइट्स होते हैं। ये वो पैरासाइट्स होते हैं जिनको हम आमतौर पे वर्म कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल इसकी एक दी हुई है कि शिस्टोसोमियासिस इसकी एक एग्जाम्पल है। और इनकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है हेलमेट की, ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और इनकी बॉडी तीन टाइप की होती है बेसिकली, एलोंगेटेड, फ्लैट या राउंड। एलोंगेटेड, फ्लैट या राउंड, इन तीन की बेस पे इनको आगे तीन ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है हेलमेट्स को। आपको पता है ट्रीमाटोड्स, सिस्टोड्स और नीमाटोड्स। नीमाटोड्स गोल वाले, कुछ जो इनमें फ्लैट होते हैं, कुछ जो है इनमें टेप लाइक होते हैं, तो वो आगे हम देखते भी हैं। हेलमेट की आगे कैटेगरी भी देखते हैं। फिलहाल हम मेन कैटेगरीज देखते हैं। तो पहली कैटेगरी के अंदर आ गया हेलमेट। दूसरे नंबर पे जी होते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है जी, देखिएगा, protozoa examples include the single celled organism known as plasmodium। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। आगे देखिए, प्रोटोजोआ कैन ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड विद इन द होस्ट। प्रोटोजोआ जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है वो होस्ट के अंदर करता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिएगा, आगे स्टार्ट हो रही है। अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल, ए ग्रुप ऑफ फाइला ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा सच एज अमीबा, फ्लैजिलेट, सीलिएट और स्पोरोजोन। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है प्रोटोजोआ की, कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं और ये किंगडम प्रोटिस्टा से इनका तल्लक होता है। और इसकी एग्जांपल्स में अमीबा आ जाता है, फ्लैजिलेट आ जाता है, सीलिएट आ जाता है, स्पोरोजोन आ जाता है, प्लाज्मोडियम भी आ जाता है, ये ऊपर वाली एग्जांपल में जो उसने बताया, ठीक है। और इसकी एक खसूसियत ये बताई कि प्रोटोजोआ वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो होता है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होस्ट के अंदर करता है, ठीक है। ये दूसरी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो गए जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। और तीसरी अगर हम डिवाइड करें पैरासाइट्स को, तो तीसरी मेजर जो टाइप है उसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। नाम से ही पता चल रहा है एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर होंगे। दीज लीव ऑन रेदर देन इन देयर होस्ट, कि ये ऊपर रहते हैं ना कि अंदर रहते हैं। बॉडी के अंदर नहीं रहते, बॉडी के ऊपर रहते हैं। जैसा कि लाइस हो गई, माइट हो गई, टिक्स हो गई, या आपको पता है ये चिचड़ हो गए और ये डिफरेंट टाइप की जुएं, ये जो बॉडी के ऊपर होती हैं, इनको हम एक्टोपैरासाइट कह देते हैं। आर्गस सीडी जी, ये जो टिक्स हैं, सॉफ्ट टिक और हार्ड टिक्स वगैरह। अब इन तीनों को हम बारी बारी मजीद देख लेते हैं, जो ये तीनों टाइप के हमने पैरासाइट्स देखे। पहले नंबर पे हम हेलमेट को देख लेते हैं। हेलमेट्स क्या होते हैं मजीद डिटेल में अब देख लेते हैं। हेलमेंथोलॉजी, स्टडी ऑफ हेलमेंथ्स को हेलमेंथोलॉजी कहते हैं। इसके ऊपर हमने पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा था वेटरनरी साइंसेस में। और हेलमेंथोलॉजी जो स्टडी होती है उसको आगे मजीद दो में तकसीम कर देते हैं। एक होते हैं जी प्लेटी हेलमेंथीस। प्लेटी हेलमेंथीस में फ्लूक्स, टेपवर्म्स और फ्लैटवर्म्स आ जाते हैं। और दूसरे होते हैं नमैटी हेलमेंथीस, इसमें राउंड वर्म्स आ जाते हैं। नमैटी हेलमेंथीस राउंड वर्म, गोल गोल जो वर्म होंगे, और जो गोल होंगे उनको हम नीमाटोड भी कह देते हैं, ठीक है। ये इसमें नीमाटोड आ जाते हैं, जो ऊपर वाले में सिस्टोड और ट्रीमाटोड आ जाते हैं, ठीक है। नीचे वाले में नीमाटोड आ जाते हैं। ये नमैथी हेलमथी जिसको वो राउंड वर्म्स कह रहा है। और ये ऊपर जो प्लेटी हेलमेंथी, फ्लूक्स और टेबम्स की बात कर रहा है, इसमें आ जाते हैं जी ट्रीमाटोड्स और सिस्टोड्स, ठीक है जी। अगली स्लाइड में मजीद देख लेते हैं इसको हम। ये देखिएगा जी, उसने इसको दो में डिवाइड किया। पहले हेलमेट को उसने दो में डिवाइड किया।
प्लेटीहेल्मिन्थेस में और नमेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस में उसने कहा दो मजीद आ जाते हैं, कौन कौन से? ट्रीमाटोड और सिस्टोड। और नमेटीहेल्मिन्थेस में नीमाटोड आ जाता है। अच्छा, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट से क्या मुराद होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद है, ठीक है, उनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस उसने बेसिकली दो को प्लेटीहेल्मिन्थेस में डाल दिया और नीमाटोड्स को अलहदा डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये ऊपर वाले दो ट्रीमाटोड और सिस्टोड, ये हर्माफ्रोडाइट है, और जो नीचे वाला नमेटीहेल्मिन्थेस है ये यूनिसेक्सुअल है। इसलिए उसने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्लेटीहेल्मिन्थेस और नमेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस में उसने मजीद उसकी आगे दो कैटेगराइजेशन कर दी, ट्रीमाटोड और सिस्टोड, ठीक है। और ये ट्रीमाटोड और सिस्टोड जो है ये हर्माफ्रोडाइट हैं, और नीमाटोड जो है, जो राउंड वर्म्स हैं, वो यूनिसेक्सुअल है। आगे इनकी करेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। मेजर तीन ग्रुप बन गए हेलमंथ के। हेलमंथ के जी तीन ग्रुप बन गए। एक आ गया नीमाटोड, दूसरा आ गया ट्रीमाटोड, तीसरा आ गया सिस्टोड। तो इनकी आप करेक्टरिस्टिक देख रहे हैं थोड़ी सी। नीमाटोड जो है वो राउंड वर्म्स हैं, स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप क्या होती है? मसल्स की जैसे शेप होती है ना, ऐसे, इसको स्पिंडल शेप कहते हैं। ये जो शेप बनाई है इसको स्पिंडल शेप कहेंगे हम। जैसे मसल्स की हमारी बॉडी में शेप्स है, आमतौर पे एलोंगेटेड टाइप है ये। और इनमें सेगमेंट नहीं होते, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, और इनमें एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट होती है। ये नीमाटोड की कुछ खसूसियात हैं जिसकी वजह से इसको नीमाटोड कहा जाता है। देखना, हेलमंथ जो है उसको हमने आगे क्यों डिवाइड किया, नीमाटोड, ट्रीमाटोड और सिस्टोड में? इस वजह से डिवाइड किया कि उसकी करेक्टरिस्टिक तीनों की अलग अलग है। तो क्या करेक्टरिस्टिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नीमाटोड जो है वो राउंड वर्म्स होते हैं, गोल गोल होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, इसमें सेगमेंट नहीं होते, नो सेगमेंट, यूनिसेक्सुअल होते हैं, और इनमें एलिमेंट्री कनाल जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, ये हमने देख लिया नीमाटोड को। उसके बाद हम देख लेते हैं ट्रीमाटोड को। ट्रीमाटोड फ्लैट वर्म्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट इनकी शेप होगी। इनका जो शेप होगा लीफ शेप, जिस तरह दरख्त का पत्ता होता है उस तरह का इनका शेप होता है। और नो सेगमेंट, सेगमेंट इसमें भी नहीं होता, लेकिन ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन इनमें मौजूद होते हैं, और एलिमेंट्री कनाल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये करेक्टरिस्टिक जिसके अंदर होती हैं उसको हम ट्रीमाटोड कह देते हैं। उसके बाद आ जाए सिस्टोड। अब सिस्टोड को आगे क्यों डिवाइड किया गया? सिस्टोड का जो शेप है वो जो टेप मम्स होते हैं, ठीक है, इनका शेप जो है वो रिबन शेप होगा, रिबन की तरह का, सेगमेंटेड होते हैं। अब सिस्टोड में देखिए सेगमेंट है, बाकी दो के अंदर सेगमेंट नहीं है, लेकिन ये सेगमेंटेड है। हर्माफ्रोडाइट होगा, और देखें इसमें एलिमेंट्री कनाल भी कोई नहीं है सिस्टोड में। तो ये कुछ खसूसियात हैं जिसकी वजह से हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ नाम देख लेते हैं। ये वो नाम है आमतौर पे जो पेपर में रिपीट हो जाते हैं, मशहूर नाम है। तो ट्रीमाटोड जो हमने फ्लैट वर्म देखा, उसमें क्या कौन कौन से आते हैं? फिशियोला हेपेटिका, हेपेटिका, फिशियोला हेपेटिका देखें जी, ये बड़ा मशहूर है। लीवर फ्लू इसको कहा जाता है। इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं? फिशियोलोसिस। और इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा? स्नेल, घूंघा। घूंघा होता है ना स्नेल, वो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। और फिशियोला पैटिका की वजह से जो डिजीज होती है, कंडीशन इज नाउन एज बोटल जा। इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोटल जा कहते हैं। इसमें क्या होता है? अडीमा हो जाता है इंटरमेडिकुलर स्पेस में। ये जो मेंडिबल है, लोअर जा, उससे नीचे जो है वहां पे अडीमा बन जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। फील्ड के अंदर अगर जिन लोगों का ताल्लुक हो, कोई एनजीओ से, कोई फार्म से, उन्होंने ये केस अक्सर देखे होंगे। ये जो चिन्ह होती है इसकी मेंडिबल, उसके नीचे जो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फौरी अंदाजा हो जाता है कि इसको फिशोला का प्रॉब्लम है, पानी इकट्ठा हुआ है। इसका पानी बेसिकली इकट्ठा क्यों होता है?
इसके अंदर फिशोला में लीवर फ्लूक है ना, लीवर को डैमेज करेगा। लीवर का काम होता है प्रोटीन की असेंबलिंग। जब भी प्रोटीन प्रॉपर असेंबल नहीं हो पाएगी, वो अपना पानी छोड़ देगी प्रोटीन। वो प्रोटीन जो पानी होता है वो फिर अकामुलेट हो जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। हाँ जी, हाइपोप्रोटीनीमिया। मजीद इसकी मतलब आगे हाइपोप्रोटीनीमिया के अंदर ये होता है प्रोटीन असेंबल नहीं होती, प्रोटीन पानी छोड़ देती है, वो पानी इकट्ठा हो जाता है। हेपेटाइटिस में आमतौर पे आपने देखा होगा इंसानों में भी पेट में पानी जमा हो जाता है। हेपेटाइटिस में पेट में पानी बढ़ जाता है जिसको कहते हैं। वो यही वजह होता है लीवर का काम, क्योंकि प्रोटीन असेंबलिंग है, वो प्रोटीन असेंबलिंग नहीं कर पाता, पानी प्रोटीन छोड़ देती है, वो बॉडी में कहीं पे इकट्ठा हो जाता है फिर। तो ये जो है असाइटीज। हाँ जी, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रीमाटोड का दूसरा मशहूर ट्रीमाटोड है जी फिशोला जेजेंटिका। फिशोला हेपेटिका और फिशोला जेजेंटिका दोनों ही फिशियोलोसिस काज करते हैं। फर्क दोनों में क्या है? एरिया का फर्क है। फिशोला हेपेटिका ऑल ओवर द वर्ल्ड है ऑलमोस्ट, और जो फिशोला जेजेंटिका है ये कुछ एरिया तक मखसूस है, कुछ कॉन्टिनेंट्स तक मखसूस है। वो आगे मैं स्लाइड में आपको दिखाता हूँ किन कॉन्टिनेंट तक ये मखसूस है। उसके बाद एक मशहूर ट्रीमाटोड है शिस्टोसोमा जैपोनिकम। शिस्टोसोमा जैपोनिकम ये कहाँ रहता है जी? लीव्स इन मेसेंट्रिक एंड पोर्टल वेसल्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स काजिज हीमाचूरिया। ये जी मेसेंट्रिक और पोर्टल वेसल्स में रहता है, ठीक है। मेसेंट्रिक ये पेट की जो वेसल्स हैं। शिस्टोसोमा को नासा डिजीज भी कहते हैं, शिस्टोसोमियासिस को नासा। शिस्टोसोमियासिस की आगे दो टाइप होती हैं, वो फिर हम शिस्टोसोमियासिस और फिशोला को जब मजीद देखेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने फिलहाल जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे लिखे हुए हैं उनको मतलब देखना है कि शिस्टोसोमा जैपोनिकम कहाँ पे मौजूद होता है? मेसेंट्रिक और पोर्टल वेसल में मौजूद होता है। ये ट्रीमाटोड हमने देख ली है, हेलमंथ की एक टाइप। दूसरी हेलमंथ की टाइप है सिस्टोड। ये टेपवर्म होते हैं। ये कुछ नाम दिए हुए हैं मशहूर सिस्टोड के: रेलेटिना टेट्रागोना, डाइपेलिडियम कैनिनम, हेमेनोलेपिस नाना, तानिया सोलियम, तानिया सेजिनाटा, अकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। ये जो हाइड्रेटेड सिस्ट की बात हो रही थी, अकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। ये आपने याद रखना है कि ये जो नाम बताए हैं ये सिस्टोड्स के हैं, ये जो नाम है ये ट्रीमाटोड्स के हैं, और आगे जो नाम बताऊंगा वो नीमाटोड्स के हैं। हेलमथ के अंदर मतलब ये कैटेगराइजेशन होती है, ये आपने बेसिकली याद रखना है। और किसी का अगर कोई स्पेसिफिक नाम आ जाता है या स्पेसिफिक साइन आ जाता है कि इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो उसको भी आप देखेंगे। ये फिशोला हेपेटिका वर्सेस फिशोला जेजेंटिका को बताया हुआ है। ये देखें, फिशियोलोसिस और फैशियोलोसिस इज ए डिजीज काज्ड बाय टू ट्रीमाटोड पैरासाइट्स ऑफ द जीनस फिशियोला। दो तरह के ये होते हैं फिशियोलोसिस काज करने वाले। एक है जी फिशोला हेपेटिका और दूसरे का नाम है फिशोला गैगेंटिका। द फार्मर इज रिपोर्टेड फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड। फार्मर का मतलब पहले वाला, यहाँ पहला उसने बताया फिशोला पैटिका, मतलब कि फिशोला पैटिका का ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। वेयर एज द लेटर, लेटर बाद वाला मतलब कि फिशोला जेजेंटिका, ये अक्कर्स मेनली इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अफ्रीका, साउथ एंड ईस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट। ये कुछ एरियाज हैं यहाँ पे जो इसकी सीरो टाइप कह लेंगे या टाइप जो है मजीद, उसको हम फिशियोला जेजेंटिका कहते हैं। ठीक है, काज ये फिशोलोसिस ही करती है। तो फिशोला जेजेंटिका की वजह से जो डिजीज होती है उसको हम इसीलिए क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में है तो हम उसको ट्रॉपिकल फिशोलोसिस भी कह देते हैं। अब अगर आ जाए ट्रॉपिकल फिशोलोसिस किसकी वजह से होता है और चार ऑप्शन दिए हो, बाकी दो का तो आपको पता चल जाए और कंफ्यूजन हो जाए फिशोला पैटिका और फिशोला जेजेंटिका में, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल फिशोलोसिस फिशोला जेजेंटिका की वजह से है। और फिशोला हेपेटिका को शीप लीवर फ्लूक भी कहते हैं, शीप के नाम से इसको मंसूब करते हैं, शीप लीवर फ्लूक। अगली स्लाइड देखते हैं जी।
नीमाटोड्स, नीमाटोड्स के मशहूर नाम देखें राउंड वर्म्स के, अस्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस, अस्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस कहते हैं ह्यूमन में, और कैटल में इसका क्या नाम है? अस्कैरस सम, अस्कैरस सुम या सम, जो कैटल के अंदर बोवाइन में मौजूद होता है, और जो ह्यूमन में मौजूद होता है उसको कहते हैं अस्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस। अच्छा, अगले नाम देखिएगा, पैरास्काइरस, पारस्काइरस, ऑक्सीयूरस एक्वाई, टोक्सोकेरा विचुलोरम, ये एक्वाइंस का है। स्ट्रोंगेलाइड्स, ये भी एक्वाइन में होते हैं। पेलिसिड वर्म, ये जो हॉर्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको पेलिसिड वर्म भी कहा जाता है। ये लंबाई इनकी काफी ज्यादा होती है राउंड वर्म्स की ना। इसके अलावा ये बड़ा मशहूर है हेमांकस कंट्राटस, हेमांकस कंट्राटस या स्टोमक वर्म या वायर वर्म ऑफ रूमिनेंट। देखें इस तरह के जो है ना, चलो बाकी सारे तो बंदा नहीं याद करता, लेकिन इस तरह के तो याद होने चाहिए ना। अब ये जैसे हेमांकस कंट्राटस का नाम आ गया, ये बहुत ज्यादा मशहूर है। अब ये डिक्टेलोकेलस पिलेरिया, ये ब्रोंकाई ऑफ शीप में रहता है, इसको लंग वर्म भी कहा जाता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंकाई ऑफ शीप में कौन सा रहता है। फिर हेब्रोनीमा, ये भी एक नीमाटोड का नाम है। ये कुटेनियस हाइब्रोनोमा काज करता है, ग्रेनुलर डर्माटाइटिस काज करता है। ठीक है, इसके अलावा डिक्रोफ्लेरिया इमाइटस, या इसको हार्टवर्म भी कहते हैं। ये देखें, अब ये जितना हर पॉइंट, एक एक पॉइंट जो है ना, ये मच इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते। ये बल्कि ज्यादा लेक्चर मैंने उठाया है पीसीएस वाली बुक से, ठीक है। उसमें आप स्टडी कीजिएगा, जो उसमें पोर्शन दिया हुआ है। बल्कि रिकमेंडेड तो मैं आपको ये करूंगा कि वो बुक आपने, जैसे ये सेशन हमारा एंड हो जाएगा, तो उसको आपने रट्टा मार के पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक कवर टू कवर टोटल याद करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसमें जितने मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो एक एक पॉइंट जो है ना, वो ये समझने का पेपरों में रिपीटेड पॉइंट ही है, और उनमें से काफी ज्यादा आ जाता है पीसीएस की जो बुक है। तो वो लाजमी आपने कवर करनी है इस सेशन के बाद। अब ये क्योंकि ये जितने नाम है ना, ये पेपर्स में आए होते हैं अक्सर ही। अस्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस कौन सी स्पीशीज में है, पता होना चाहिए, ह्यूमंस में है। बोआइन में कौन सा होता है? अस्कैरस हम, SUMM। फिर ये आगे उसने हेमाकस कंट्राक्टस की जो बात की, फिर ये शीप वाले की जो बात की, ठीक है। फिर ये जो है हेब्रोनोमा, तो चलें ठीक है। हार्टवर्म की जो बात की, चले मैं सेंड कर दूंगा पीसीएस बुक। वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। मैं तो कहता हूँ कि जिसके पास, सिर्फ जिसने बिल्कुल भी तैयारी ना की हो और पास होना चाहते हैं ना, बाकी कोई भी उसने बुक नहीं पढ़ी, अकेली पीसीएस वाली बुक पढ़ जाए कम से कम। अगर बंदे का पुत्र बन के उसने बुक पढ़ी हुई ना, तो कम से कम 40 नंबर वो ले जाएगा, मेरिट में आए ना आए, वो एक अलग बात है। चलो, चांस तो जाया नहीं होगा। तो ये डिक्रोफ्लेरिया इमाइटस जो है, ये हार्टवर्म को कहा जाता है। और कुछ नीमाटोड जो है वो ब्लड सैंपल्स में होते हैं। डिक्लोफ्लेरिया एमिटस, हार्टवर्म ऑफ डॉग, कैट और फॉक्स, ये इन स्पीशीज के अंदर होता है। उसके बाद डायपेटोलोनीमा रैकोनडिटम, ये सब कटवर्म है डॉग का। फिर स्टेरिया सर्वी, ये पेरिटोनियल वर्म ऑफ कैटल है। ठीक है, ये जो नाम सारे लिखे हुए हैं, ये आपने रट्टा मार के याद करने हैं, और ये लाजमी याद करने हैं आपने। ये जी हमने बात कर ली अपना जो है किसकी, हेलमंथ्स की, ठीक है। लेक्चर का टाइम एंड हो रहा है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ये खत्म होना, तो दोबारा ज्वाइन कर लें। कितने लोग हैं लेक्चर में? हाँ, अब तो काफी लोग आ गए। लगता है तरावियां पढ़ के होश उश आ गया है थोड़ा। अब इन्होंने मोबाइल यूज करना है सुबह तक, सहरी तक, सहरी के टाइम फिर सोना है। ऐसे ही है ना? चलेंगे, मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, दोबारा से इसको ज्वाइन करें।